This video is sponsored by WeCard. तो हाँ जी प्रधान जी बताइए, मैं ये जानने के लिए आया कि ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं इस पर गांव देहात के लोगों की क्या निगाहें हैं और क्या सोचते होगे कि क्या होगा। इसकी निगाह तो है जी, बीजेपी तो हमें लगा है राजस्थान में थोड़ी बहुत टक्कर देगी, नहीं तेलंगाना में तो जानते ही नहीं बीजेपी क्या है, तेलंगाना में तो ख़त्म है। अरे तेलंगाना में पहले चुनाव हुआ था तो कारपोरेटर का उसमें बहुत जीते थे, लेकिन हाँ इस बार तेलंगाना में वो लड़ नहीं पाए। जानते ही नहीं वहाँ तो। और बाकी थोड़ा राजस्थान में ही पकड़ करेगी ना, बाकी जगह कांग्रेस ही आ रही। एमपी में एमपी में कांग्रेस ही है जी। अरे एग्जिट पोल तो कुछ दिखा रहे। एग्जिट पोल तो एक आधा तो दिखा रहा, एक दो ही तो दिखा रहा, बाकी तो इसकी दिखा रहे सब कांग्रेस। तो इसका क्या फर्क पड़े, मान लो कांग्रेस जीत जात 2-3 तो क्या फर्क पड़ जा। सारे फर्क पड़ेगा, पूरे भारत में संदेश जाएगा इसका, तो पूरे भारत में संदेश जाएगा जी। और यह हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से यूपी में तो बहुत कुछ बदलाव है। अच्छा यूपी में तो कांग्रेस है नहीं, इसका क्या हो यूपी में। यूपी में कांग्रेस तो नहीं, यूपी में गठबंधन तो है, कांग्रेस तो है में। तो ये गठबंधन लड़ पा राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड ये तो बहुत मजबूत है बीजेपी के हैं यहाँ। नहीं गठबंधन मजबूत क्यों ना है? नहीं बीजेपी मजबूत है। नहीं मजबूत थी, अब नहीं मजबूत, मजबूत थी। क्या हो गया ऐसा? अभी तो 1 साल पहले चुनाव हुआ था, योगी जी का देखा। हाँ तो बहुत फर्क पड़ गया जी, बहुत ज़्यादा। किसानों पर तो ज़्यादा फर्क पड़ रहा जी, और मजदूर भी परेशानी है, मजदूरों को क्या मिल रहा। और आप क्या मानो? यही इन्हीं राज्यों के चुनाव जो मैं इन राज्यों में सारे को कांग्रेस आओगी, देख लियो आप सबको सारे को। हम तो नहीं चाह कांग्रेस आवे आओगी, भगवान से यही प्रार्थना करे सारे को कांग्रेस आवे। कांग्रेस ही नहीं टक्कर दे सकती है आगे और राज्यों में भी। क्षेत्रीय राज्यों के बस की बात नहीं है इनको टक्कर देना, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं। ना कांग्रेस ही आओगी, धीरे धीरे वही बढ़ेगी, बदलाव आ रहा है कांग्रेस की तरफ को, लोग बढ़ रहे हैं। किस वजह से? वजह तो यही है बका में ज़्यादा है, काम थोड़ा करें। काम थोड़ा करें, जो रेवड़ी ठाऊ फिरे जेब में, ये जो ये दलिया खिलाते फिरे रेवड़ी का काम थोड़े करें, झूठ गणे बोल रहे बोला जी। रेवड़ी तो चाहती नहीं, रेवड़ी ने तो जनता मार दिया और हिले छोड़ दिए, काम छोड़ दिए अपने, महंगाई बढ़ गई रेवड़ी देने से। देखो यूपी में इस इलाके में तो सबसे ज़्यादा पिछले चुनाव में लोगों से मैं पूछता था तो सबसे ज़्यादा लोग खुश थे किससे कि यह गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? आधी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखते, यहाँ चौकी पर चले जाओ, थाने में चले जाओ, भेज दे उल्टे। आधी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखते। 12 रोज पटन लग रही किसानों की, कोई लिखवाण जा लिखते ही नहीं। अरे पहले तो भैंसी खोलने जा। अजी नहीं, ना वो तो 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। भैंस तो खुलती होंगी मंत्रियों की, किसानों की तो खुली नहीं। मंत्रियों की खुली होंगी भैंस, हमारी तो खुली नहीं। आजम खान की भैंस चोरी हुई थी तो उसके लिए तो पूरी पुलिस ही लगा दी, सब पुलिस लगा दी थी जी, तो प्रशासन उनका ही था जी तब। और अभी देखो अब भी इनका ही है जी, अब बीजेपी वाले खुलवा रहे जी भैंस। आपको क्या लगता है कि इन चुनावी नतीजों में का असर देश की राजनीति पर क्या पड़ेगा? देखो असर तो राजीव रंजन ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जो जन विरोधी सरकार तो इससे तो असर तो पड़ना ही है, सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं तो ये जानता हूँ यहाँ चौपालों पे जो लोग बैठे रहते हैं, तो मैं दर्शकों को भी अपने बताता हूँ कि ये जाट जो 50 साल से ऊपर के हैं वो इस बागपत, बड़ौत और शामली के इलाके में उसमें से ज़्यादातर बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन जब चुनावी नतीजे आते तो 50 के नीचे वाले जो है, 40 के नीचे वाले वो सरक जाते बीजेपी की तरफ, और आप लोग जो है हैंडपंप रालोद लोग दल करते रह जाते हो। नहीं वो तो राजीव रंजन जी ठीक है, लेकिन अब बदलाव काफी आ गया, बहुत ज्यादा काफी आ गया जी। किसान विरोधी भी, एक जो युवा वर्ग है वो भी जी। अडानी अंबानी हमें बनाते, हम भी बीजेपी की देर लगेंगे, हमें क्या जरूरत है खाम खा पिसण की। बनवाओ बाबू जी तुम अडानी अंबानी, हम भी वोट देंगे। वो अपने से बने हैं कि किसी के बनाने से एक ही चीज मिल जाती है। और रईस बनवाओ किसी तरह।
रईस बन जाएंगे हम भी। अरे दोगुनी आमदनी करने को तो थे, तो बैठ गए बॉर्डर पर धरना कर दिया, नया कानून। दुगनी आमदनी, वो खर्चे इतने बढ़ गए, खर्चे तो इतने बढ़ लिए बहुत, आमदन कहाँ हुई। हाँ बाजार और पड़ गए। हाँ देखो, अगर वो कहते हैं कृषि कानून आया होता तो किसानों की आमदनी बढ़ती, आप लोगों ने वो धन। लेके क्यों नहीं आए जी ये? हम बताओ अभी कितने 6 महीने तक धरना देते रहे, कहाँ है जी कृषि कानून इनका? कोई लिखित में कहीं कुछ है? बका दे जी, गदड़ पर्चा दे हाथ में ढूंढना पर चलो जाओ। बताओगे आप क्या जी? क्या कहानी हो रही है? इन चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, अंधेरा हो गया, सुबह होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। ये तो जी सब तो कल सभी पता लग जाएगा, आज के बताए कल सभी ना हो जाएगा कि आड़ा के नहीं। तो क्या उससे असर भी कुछ पड़े जीत हार से? ये जोड़ से तो आप हो जी बुद्धि जी, वो तो मैं नहीं बहरा जो हमें के बहरा समझ लेगा के बुझे हम तो लगे नहीं, कोई उसे बताए दे टेली में, कोई उसे बताए नहीं मेरे चैनल जी। वो अलग अलग टीवी वाले अलग अलग बता रहे। हाँ और कल कोई नहीं हो जाएगा, नहीं रोड कल हो जाएगा, जो होगा वैसे और किया है। अच्छा चलो मान लो इन मिजोरम को हटा देते हैं क्योंकि वहाँ न कांग्रेस है न बीजेपी, लेकिन इन 4 राज्यों में अगर 4 में 3 बीजेपी जीत गई, फिर वे कर लेंगे जी, राज और किया इसमें। फिर कल खाना खाओगे नहीं? नहीं खाना तो खाएंगे, खैर खाना क्यों ना खाओगे। मुश्किल कहा जाएगा जी, खाना अटकेगा। अगर बीजेपी जीत गई तो हमारा फिर कुछ नहीं होना, बस वो तो कहेंगे हम तो सारे को जीतते हैं, हमें कोई डर नहीं, सारे को जीतते हैं, हमें कोई डर नहीं, वे कुछ नहीं करे किसानों का। उनके हाथ में राजीव रंजन ही बटन है, जो चाहो कर दें वे। नहीं बटन उटन के ये तो खाली खाली बात है। सुनो, लेकिन एक बात ये जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी जीत गए फिर तो मैं तो कल खाना अटके भाव भी नहीं करने का मिलना, न पेमेंट मिलना करने का, भाव कुछ नहीं मिलना हमें। और अगर इन राज्यों में एक आध जगह बीजेपी आई और 3 जगह कांग्रेस आ गई, कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं फिर। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ दबाव में आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। दबाव में आओगी, बिल्कुल बिल्कुल आओगी दबाव में। हार तो ही आओगी, जीत तो ही कौन आवे, जीत तो ही। अब जरा इधर के लोगों से भी बात करते हो। आप क्या मानते हो ताऊ, बताओ। अनिल तू हो गया? हाँ किधर? हाँ बोलो भाई अनिल। अरे जब सब कह रहे तुम्हें बोलने को। हाँ जी। ये बता दो, अगर बीजेपी जीत गई कल तो तुम्हें खाना पचे ना? नहीं पहुँचा नहीं पहुँचा। इतने चोर पैदा हो जाते वे ही नहीं लिए, पर भी धंधे थी चोरी हो दी। हाँ This video is sponsored by WeCard.